पानी नेमत खुदाबंदी बनकर बरसे तो फसलों को सैराब बयाबानों को आबाद करता चला जाए और आजमाइश बनकर उतरे तो तबाही और बर्बादी की दास्तानें रकम करता गुजर जाए। साल 2022 का मॉनसून पाकिस्तान के लिए एक ऐसी ही आजमाइश लेकर उतरा जब मुल्क की तारीख के बदतरीन सैलाब ने पाकिस्तान के 1/3 से ज्यादा इलाके को ज़ेर-ए-आब और यहाँ के बसने वालों को बेआसरा कर डाला। हालात की सितम ज़रीफ़ी ने जब भी पुकारा, अल खैर फाउंडेशन और इसके बानी और चेयरमैन इमाम कासिम ने लब्बैक कहा और दुनिया के हर कोने में मुसीबत के शिकार खानदानों का सहारा बनने पहुंचे। सैलाब में घिरे मुतासिरीन तक रसाई उन हजारों किलोमीटर के सफर से भी ज्यादा दुश्वार गुजार था जो इमाम कासिम ने बरतानिया से पाकिस्तान तक तय किया। आपके अतियाजात की हकीकी मुस्तहिकीन तक रसाई यकीनी बनाना और मुतासिरीन की दादरसी करना उस वक्त तक मुमकिन न था जब तक खुद मुतासरा इलाकों का दौरा न किया जाता। ये हमारे ज़िंदगी का एक अनोखा एक्सपीरियंस रहा आज। अगर आपकी कश्ती में कोई बिन बुलाए मेहमान आ जाए और वो मेहमान कोई इंसान न हो बल्कि एक सांप हो, तो आपकी कश्ती के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनकी क्या सूरत हाल होगी। और वो सांप को आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं और वो आपकी तरफ लपकने की कोशिश कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक टीम मेंबर ने बहुत ही बहादुरी के साथ उस सांप को हाथ से पकड़ा, उठाया और पानी में वापस फेंका और उसके बाद फिर उस सांप को मारने की कोशिश की पानी के अंदर चप्पू से, ताकि वो और किसी को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो जान बचा करके निकल गया। इमाम कासिम के सफर का पहला पड़ाव बदतरीन सैलाब का निशाना बनने वाला सिंध का जिला दादू था, जहां अल खैर फाउंडेशन की ज़ेर-ए-एहतमाम खैमा बस्तियां और मेडिकल कैंप्स बेघर खानदानों की जिंदगी का सहारा बने हुए हैं। यहां तक का सफर इमाम कासिम और उनकी टीम ने कश्तियों पे तय किया। जंगलों सहराओं से गुजरकर आने वाले सैलाबी रेले अपने साथ ऐसे जहरीले जानवर भी बहा लाते हैं जो मुश्किल सफर को और खतरनाक बना देते हैं। इन मुश्किलात का मुकाबला करती अल खैर फाउंडेशन की टीम अपने मकसद से मुतज़लज़ल हुए बगैर इन बस्तियों तक न सिर्फ पहुंची बल्कि आगे बढ़कर खिदमत का फरीजा भी सरंजाम दिया। इमाम कासिम ने खैमा बस्तियों के अफराद में न सिर्फ खाना, राशन पैक और हाइजीन किट्स तकसीम की, बल्कि अपना सब कुछ गंवा देने वाले के सर पर दस्ते शफकत भी रखा। इमाम कासिम ने एक एक खैमे में जाकर मुतासिरा खानदानों के मसाइल सुने और ये यकीन दिलाया कि मुसीबत के इन लम्हात में अल खैर फाउंडेशन मुतासिरीन के साथ खड़ी है। हमदर्दी के ये दो बोल इस वक्त सैलाब की आजमाइश से नबुर्द आजमा खानदानों के लिए शायद सबसे अहम तोहफा है। अभी इतने लोगों को खेमे मिल गए, लेकिन कितने लोग चारपाई पे आपको नज़र आ रहे हैं, कितने लोग आपको पीछे खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ये सब जो है खेमे के इंतज़ार में है। आपसे दिल से अपील है कि इन हज़रात के लिए बढ़ चढ़ करके सपोर्ट करें, ताउन करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बलूचिस्तान में कोयटा और कुचलाक के इलाके इमाम कासिम का अगला पड़ाव थे। कच्ची सड़कें, कच्चे मकानात और माल मवेशी जो कभी इस इलाके के मकीनों का कुल असासा थे, सब सैलाब की नजर हो चुके। अल खैर फाउंडेशन जैसे मुखलिस फलाही इदारे और आप डोनर्स का ताउन ही अब जिंदगी की वो डोर है जिससे ये खानदान बंधे हैं। अभी तक के 10,000 फूड पैक जो है वो तकसीम हो चुके हैं। मेरे इस सफ़र के दौरान 7,000 फूड पैक जो है तकसीम हो रहे हैं और इस सफ़र के नतीजे में बाद में और जो होंगे वो अलग। 10,000 फूड पैक अगर आप देखें तो माशाल्लाह तकरीबन ये 60-70 हज़ार लोग बैठते हैं जिन तक कि ये इमदाद पहुंच रही है। तो आप हजरात ने माशाल्लाह जो कुछ भी हो सकता है करने की कोशिश करनी है। कौन सा इलाका इस बदतरीन सैलाब से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ,
اس کا تعین کرنا ممکن نہیں، لیکن بلوچستان سے سندھ واپسی پہ اپنے اگلے پڑاؤ کی جانب جو راستہ امام قاسم نے طے کیا وہ شاید اس سفر کا سب سے پرخطر راستہ تھا۔ صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کی نسبت سے معروف سہون شریف کا قریباً تمام علاقہ زیر آب اور دیگر علاقوں سے کٹ چکا ہے۔ پانی کے درمیان ایک چھوٹی سی خشک بستی میں سینکڑوں افراد جمع ہیں جو امداد کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ ایسے میں الخیر فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں امید کی کرنیں اتر آئیں۔ میری طبیعت ایسی ہوتے ہوئے بھی ریسنٹلی میری اینجیوگرافی اینجیوپلاسٹی ہوئی ہے، ہارٹ کا پروسیجر ہو رہا ہے، اور جو ہے کووڈ سے بھی فلی ریکور نہیں ہوا ہوں، پھر بھی جو ہے اپنی بیماری کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان لوگوں کی پریشانی کی خاطر آپ حضرات کا ڈونیشن صحیح جگہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں، اصل مقصد جو ہے وہ آپ کا ڈونیشن صحیح طریقے سے پہنچے، اس کی خاطر میں یہاں پر آیا ہوں۔ یہاں موجود ایک خستہ حال مسجد میں امام قاسم نے نہ صرف نماز جمعہ کی امامت کی بلکہ مسجد کی مرمت اور بحالی کا عزم بھی کیا۔ عالمی اداروں کے مطابق سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان کا تخمینہ اس قدر زیادہ ہے کہ فرد واحد یا الخیر فاؤنڈیشن کے لیے تنہا اس کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے امام قاسم نے لاہور میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے مختلف فلاحی تنظیموں سے مل کر بنے پاکستان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کی جانب سے منعقد کی گئی تقریب میں الخیر فاؤنڈیشن کی نمائندگی کی۔ یہ تمام تنظیمیں سیلاب متاثرین کی امداد، راشن کی فراہمی اور علاج کی سہولیات کی دستیابی کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں۔ امام قاسم نے اس موقع پہ 3 کروڑ سے زائد سیلاب زدگان کو موتیوں کی ایک ایسی لڑی قرار دیا جو بکھر چکی ہے اور جسے سمیٹنا ہم سب کا فریضہ ہے۔ آفت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، عزم و ہمت اور کامل یقین ہی اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ الخیر فاؤنڈیشن کے ڈونرز کا عزم اور ہمت یقیناً اس آفت سے بہت بلند ہے۔ الخیر فاؤنڈیشن اور امام قاسم کا یقین کامل ہے کہ رب کریم کی رحمت اور ڈونرز کے اعتماد سے ہم پاکستان کے کونے کونے میں سیلاب سے متاثرہ افراد کا سہارا بننے میں سب سے آگے اور سب سے پہلے موجود رہیں گے۔